साथी आओ रे मितवा आओ रे। जब हाथ से हाथ मिले तो सब काम सफल हो जाए, हर बाधा टल जाए साथी, सब संकट खो जाए। साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे। प्रेम से बढ़कर नहीं जगत में दूजा कोई नाता, एकता की शक्ति के सामने पर्वत भी झुक जाता। मेहनत और सत्कर्म के आगे सदा भाग्य ये हारा, जब दीप से दीप जले तो पहले जीवन के उजियारा। साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे। तो गृह प्रवेश करें। आर्य, बरसाने से अनाज अब तक नहीं आया। हमने इतने बड़े भोज का आयोजन तो कर दिया, किंतु अनाज समय पे नहीं आया तो ये सब कैसे संभव होगा? यशोदा रानी चिंता न करो, बरसाने से अनाज की गाड़ियां निकल चुकी हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंचती ही होंगी। भागो रे लुटेरा आया। बात ही कुछ ऐसी थी कि अकस्मात आना पड़ा, वो भी बिना सूचित किए। करती भी तो क्या करती? बरसाना पर ऐसी विपदा आन पड़ी, मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। एक ओर बकासुर का आक्रमण और दूसरी ओर राधा कृष्ण वन में अकेले असहाय। सोचा था वे सकुशल लौट आएंगे तो
ऋषि भोज कराऊंगी। इसीलिए, क्षमा करें, इसीलिए आपसे बिना पूछे महर्षि दुर्वासा को बुलवा लिया। ऋषि दुर्वासा? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में बहुत कुछ सुना है। प्रसन्न करने का प्रयास करो तो भी क्रोधित हो जाते हैं और बिना किसी विचार के श्राप दे देते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा करना। इतने महान ऋषि के चरण पड़ने से हमारा घर धन्य हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके स्वागत और अतिथि सत्कार का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रणाम। आपका स्वागत है ऋषिवर। मैं इस गांव का मुखिया हूं, नंद। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महर्षि हमारे यहाँ भोज के लिए पधारे। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो ऋषि दुर्वासा है दाऊ। यदि उन्होंने हमें देख लिया तो जानते हैं ना क्या होगा। पहचान लेंगे वो हमें। तुम अब क्या करें? अब कुछ नहीं। लुका छुपी खेले हुए बहुत दिन हो गए हैं दाऊ, नहीं? आपको ज्ञात है ना क्या करना है? तुम्हारी बुद्धि का भी कोई तोड़ नहीं मां। क्या मार्ग निकाला है कृष्ण को मार्ग से हटाने का? यहां मैंने ये अन्न दूषित कर दिया है और वहां तुम ऋषि दुर्वासा को भोज के लिए ले आए। और जब ऋषि दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा तो उनका अपमान होगा, घोर अपमान। और फिर वो कृष्ण और उसके पूरे कुनबे को श्राप देंगे स्वयं अपने मुख से। क्या कर रहे हो? केवल एक कृष्ण से प्रतिकार लेने के लिए तुम पूरे गोकुल वासियों पर अत्याचार करोगे? नंद काका के गांव जाने वाले सारे अनाज को दूषित कर दिया तुमने। तुम्हें अनुमान भी है तुम्हारे इस भूल का दंड पूरा गोकुल भुगतेगा। इसमें मेरा क्या दोष? गेहूं के साथ साथ घुन को पिसना ही होता है राधा। गुण और मनुष्य में अंतर होता है अयन। उन बेचारे भोले भाले गांव वासियों का क्या दोष? किस अपराध का दंड मिल रहा है उन्हें? राधा, हम कल रात्रि इस विषय में बात कर चुके हैं। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगा और तुम मेरा साथ दोगी।
ठीक। अच्छा, और वो कृष्ण जो तुम्हें तुम्हारे मुख पे ललकारता है ये कह के कि वो पूरे बरसाना को हड़प लेगा, जो कृष्ण तुम्हारे पिता के उस पर असंख्य उपकारों के लिए ऋणी होने के स्थान पर उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है, उस कृष्ण का क्या राधा? उसके विषय में कुछ नहीं सोचोगी तुम? राधा, तुम मेरी सखी हो और तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी, बस। किंतु हुआ क्या है यशोदा? तुम एकाएक मुझे यूं रसोई घर में क्यों ले आई? और ये सब यूं सर झुकाए क्यों खड़े हैं? बात क्या है? कुछ तो बोलो। कैसे बताऊं आर्य, महाविनाश हो गए। इस भोजन में से तो दुर्गंध आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह अनाज ही दूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब हो रहा है। हे नारायण, यदि अनाज ही दूषित हो गया तो ऋषिवर को क्या भोजन कराएंगे? यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा।